नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो लेके आया हूँ, आपको पता है डाइस चैप्टर आपका चल रहा है, जिसके सेकंड पार्ट 2 पार्ट में करा चुका हूँ। आज थर्ड पार्ट होगा डाइस का। डाइस यानी कि पासा। अब डाइस का हमने क्लोज डाइस पढ़ा था। अब तक हमने डाइस पढ़ा, कितने प्रकार के डाइस होते हैं सब समझाया मैंने आपको। ओपन डाइस, क्लोज डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, विशिष्ट पासा, बस सब क्वेश्चन हमने किए। देन फिर मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्लोज डाइस के क्या क्या रूल हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, वो सब समझाया। अब तीसरे पार्ट में आज हम पहले पढ़ेंगे ओपन डाइस, एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्पेशल क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम समझेंगे खुला पासा क्या होता है, उसके क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं और कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सा चैप्टर। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जल्दी से आप जाइए, वीडियो को शेयर करिए स्टेटस पे और फिर वापस आइए, ताकि जो लोग नहीं आ पाए, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है या किसी कारणवश पहुंच गई है तो ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो तुरंत जल्दी से जाओ, दोबारा से मैसेज कराओ ताकि वो आ जाए और वीडियो देख ले। क्लियर? तो शुरू करते हैं, और जितने लोग देख रहे हो वो लाइक कर देना। ठीक है, आते ही तो क्या करेंगे, डाइस पासा। अब पासे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। क्या पढ़ने वाले हैं हम डाइस में आज? ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। अब खुला पासा क्या है, मैंने आपको समझाया भी था कि खुले पासे का मतलब यह है कि बंद पासे में आपको एक बार में 3 नंबर दिखते हैं, लेकिन खुले पासे की खासियत है कि इसमें आपको एक बार में 6 नंबर दिखाई देते हैं। कैसे, मैं बताता हूं कि डिजाइन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार मिले तो 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन मिले वो कुछ इस प्रकार मिले। हो सकता है ऐसे ना मिलके आपको जो प्रश्न मिले वो ऐसे मिले, या हो सकता है आपको जो क्वेश्चन मिले वो ऐसे मिले, या फिर और भी हो सकता है कि हो सकता है क्वेश्चन आपको इस प्रकार में। और भी बहुत सारे डिजाइन बन सकते हैं, लेकिन जो और 2 स्पेशल हैं वो अलग से बता देता हूं, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो। ये समोसे वाला, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको समोसे दिख रहे हैं ना, तो एक ये समोसे वाला है और एक बर्फी वाला है, तो ये 2 भी आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो दोनों हाथों बताते हुए चलता हूं। अब खाली तो होंगे, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा तो मैं लिख देता हूं। सपोज करें 1 2 3 4 5 6, मैं तो कहूंगा कि आप लोग भी बना लो साथ साथ ही, आपका फायदा हो जाएगा। नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं भाई, आपकी इच्छा है। अब देखिए, नंबर अल्फाबेट कुछ भी लिखे हुए हो सकते हैं, तो फिलहाल नंबर जल्दी लिख लेते हैं हम लोग, तो इसलिए मैं नंबर लिखता हूं। लेकिन आप लोग चाहें तो आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं या कोई शब्द भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। डन। ये आपके कुछ पासे बनाए मैंने जो आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पासों से मिल जाएंगे, बस नंबर की जगह कुछ और कर देगा, कुछ चित्र दे देगा, कुछ डार्क कर देगा। बस कॉन्सेप्ट क्या है आपको वो समझना है। कॉन्सेप्ट समझ के फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब हम बड़े आराम से प्यार से समझेंगे आपको क्या करना होता है। जब भी आपको इसमें कोई भी फिगर दिखाई दे, खुला पासा दिखाई दे, समझ जाना खुला पासा 6 के 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं सब जगह आपको। तो आपको करना क्या होता है, आपको जो भी पासा दिखे उसमें बड़ी वाली लाइन पकड़ लो, बड़ी वाली लाइन पकड़ लो। और बड़ी वाली लाइन जब आप पकड़ लेंगे तो एक छोड़कर एक आपका अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। सेम इसमें भी आप क्या करेंगे, बड़ी वाली लाइन पकड़ लेंगे। जब बड़ी वाली लाइन पकड़ लेंगे तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो भी चीज अपोजिट होती है वो कभी पास में नहीं आती, और जो पास में आ गई वो अपोजिट नहीं होती। तो बस ये रूल याद रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, बड़ी लाइन पकड़ लेनी है और एक छोड़कर एक आपका आंसर होगा, उत्तर होगा। सेम आपको यहाँ करना, क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, एक एक छोड़कर। डन। अब इसमें दिक्कत पड़ गई, इसमें कोई बड़ा है नहीं, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, अब मैं कैसे पता करूं क्या आंसर होगा। तो कोई बात नहीं, जब 4 नहीं हो तो कोई सा एक पकड़ लो, है ना, कोई सा भी एक पोजीशन पकड़ लो। तो 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5, कोई सा भी एक पकड़ लेंगे। अब 1 का अपोजिट 3 हो गया तो 4 का 6 हो जाएगा और 2 का 5 हो जाएगा। डन बात, क्लियर रहती बात। अब आते हैं अगली चीज पे।
अब और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या, और डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आ गया। इसमें दिक्कत पड़ती है कि इसमें कौन सा पकड़े कैसे पकड़े तो समझ में नहीं आता। तो आपको कभी भी कोई ऐसी फिगर दिखे कि आपकी समझ में ना आए यार मैं किस तरीके से करूं, कैसे अपोजिट निकालूं, तो आप मेरी अब जो बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको ऐसी सतह ढूंढनी है जो ज्यादा से ज्यादा सतह से टच हो। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पे अगर आप नोटिस करो, ये 3 1 से भी टच है, 2 से भी टच है, 4 से भी टच है और 5 से भी टच है। देखो 5 से भी टच हो रहा है, 4 से भी, 2 से भी और 1 से भी। किससे टच नहीं हो रहा? 6 से। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जो चीज पड़ोस में है वो विपरीत हो नहीं सकती। तो 3 का विपरीत ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 6 ही बचा। तो आंसर क्या हो गया? 6। अब सपोज करो मुझसे 4 का पूछे, तो देखो 4 से 3 भी टच है, 2 भी टच है, 5 भी टच है, 6 टच है। क्या टच नहीं है? 1। तो 2 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1। और क्या बचा? बोले सर 2 और 5 बचा। तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे? आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ये आपके अपोजिट आ गए। तो क्या करना है, जब कोई भी कुछ समझ में ना आए कि कैसे अपोजिट निकालने, तो आप उस सतह पर पहुंचो ज्यादा से ज्यादा सतह से टच हो। जो सतह आपस में टच होती है वो कोई विपरीत नहीं होती, तो जो टच नहीं होगी वो आपका विपरीत हो जाएगा। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ चुका होगा अपोजिट निकालना। अब आते हैं इस पे कि इसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि एक छोड़कर एक, तो ई का अपोजिट सी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ए का अपोजिट क्या होगा मुझे ये नहीं पता, ए का अपोजिट क्या होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि 1 2 3 4 5 सतह तो हो चुकी हैं, और 5 में सतह कितनी होती है? 6। तो एक सतह गायब है। लेकिन प्रॉब्लम ये, वो जो सतह गायब है उसके बदले ये 4 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, सतह तो दिख ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक सतह गायब है उसी से ये 4 टुकड़े बने हैं, क्योंकि उसके जगह ये दिखाई दे रहे हैं। तो ए के अपोजिट में एक सतह होगी, लेकिन उसकी जगह आपको दिखाई दे रहे हैं 4 टुकड़े। क्यों दिखाई दे रहे हैं 4 टुकड़े? क्योंकि इसी सतह के 4 भाग हैं। कैसे? एक मैदा का टुकड़ा था, उसमें से 4 समोसे काट दिए समोसे, इस तरीके से काट दिए। और क्या किया? देखो जो ऊपर वाला है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। लेकिन जो राइट लेफ्ट होते हैं ना बेटा, वो आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब आप सपोज करो इसे गले मिलाना है, जब आप गले मिलोगे इससे तो एक तो ऊपर रहेगा और जो 3 है वो भी नीचे रहेगा, लेकिन 2 वाला कहाँ चला जाएगा? हाथ कहाँ चला जाएगा? इधर, और लेफ्ट वाला हाथ राइट में। तो लेफ्ट राइट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। 2 पहुंच जाएगा इधर और 4 आ जाएगा इधर। क्लियर? उसका रीजन क्या होता है कि जब हम इसे फोल्ड करते हैं ना, पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं, एक्चुअली जब हम पीछे की तरफ इसे फोल्ड करते हैं ऐसे, तो हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रोटेशन, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि गले मिलना है, बात खत्म होगी। जब भी इसमें क्वेश्चन हो गले मिलना है, सर सर की जगह, पैर पैर की जगह, 2 चला जाएगा इधर और 4 आ जाएगा इधर। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर हम आपको दिखा देंगे कहीं कहीं ये लिखा हुआ होता है और आंसर सही दे देता है। अब मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ। अगर ऑप्शन में ये नहीं है और ये दे रखा है तो इसे ही सही लगा के आना पड़ेगा ना, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप इसे सही लगाओ। ये नहीं है तो मजबूरी है, फिर लगाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये है तो आप ये लगा के आओगे, तो आप ये लगा के नहीं आओगे। ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आते हैं अगली चीज पर। ठीक है, अगली चीज क्या है? तो ये आपका अपोजिट हो गया। सेम प्रोसीजर इस पे आते हैं, सेम इसमें करेंगे। अपोजिट एक छोड़कर एक कैसे करेंगे? देखिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 2 का अपोजिट क्या होगा? बोले सर 2 के अपोजिट में फिर से एक टुकड़ा होना चाहिए, लेकिन उस एक टुकड़े की जगह 4 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हुआ क्या है कि जैसे यहाँ समोसे काटे थे वैसे यहाँ एक मैदा का टुकड़ा था, सॉरी मावे का टुकड़ा था, उसमें से इन्होंने समोसे की जगह बर्फियां कट कर दी। क्या कट कर दी? बर्फियां कट कर दी। और याद रखिएगा जो बताया उसी पे ध्यान देना कि जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा जिस साइड है, राइट साइड में, राइट साइड में, नीचे वाला नीचे रहेगा जिस साइड है, और राइट लेफ्ट मैंने क्या बताया वो हो जाएंगे चेंज। तो बी पहुंच जाएगा यहाँ पे और डी आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गए 2 के आपके अपोजिट। क्लियर हो गई बात? ये सीख गए हम अपोजिट निकालना। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप अपोजिट निकालना सीख गए हैं तो प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो वो कैसे आएंगे। क्लियर? तो उस पर आते हैं। मैं कपड़ा क्यों यूज करूँ, डस्टर है मेरे पास। क्लियर? तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि आपके अपोजिट तो समझ में आ ही गए हैं। क्लियर? लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं। ये जो अपोजिट है, जिनके अपोजिट मैंने नहीं लिखे थे, बाकी सबके तो अपोजिट लिख दिए, इनके अपोजिट में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जिन बच्चों ने नहीं लिखे हो प्लीज लिख लेना। वैसे तो शो हो रहे हैं लेकिन फिर भी 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, एक छोड़कर एक। 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, एक छोड़कर एक। और 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे। बी का अपोजिट एक छोड़कर एक यानी कि डी हो जाएगा। सी का अपोजिट एक छोड़कर एक यानी कि ई हो जाएगा।
और जो बच गए वो आपस में, तो ए और एफ आपस में अपोजिट हो गए। सेम यहाँ बड़ी लाइन ये है, एक का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट एक छोड़कर एक 4 हो जाएगा, और जो बच गए वो आपस में। यहाँ जो भी लाइन दोनों बराबर थे तो कोई एक पकड़ लेंगे, फिर एक छोड़कर एक, तो एक का अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। क्लियर? ये हो गए अपोजिट। तो मैंने आपको लगभग सभी के अपोजिट बता दिया, आई होप आपके समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझेंगे, देखिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो अभी फिलहाल 2020, 22, 21 में आए हुए हैं, आप उनमें से कितने कर पाएंगे, कितने कर पा रहे हैं वो देखेंगे। तो पहले आसान क्वेश्चन, फिर हम करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ताकि लेवल भी आपको पता चले। भले से पेपर में आसान आते हैं, लेकिन मैं आपको लेवल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, अच्छे वाले। तो पहले समझते हैं एक आसान सा क्वेश्चन, ताकि आपकी समझ में आए कि क्वेश्चन मिलता कैसे है और आपको करना क्या है। आपको एक खुला पासा दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। वो ऑप्शन क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। वो ऑप्शन होंगे 2, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 5, 6, 1, 2, 5। और आपसे बोल ये देगा कि निम्नलिखित पासे को, निम्नलिखित खुले पासे को मोड़कर, निम्नलिखित खुले पासे को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। क्या बोलेगा? निम्नलिखित पासे को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आप जल्दी से जो बच्चे कर सकते हैं वो ट्राई करो। और अपोजिट निकालना सिखाया, कुछ नहीं कर सकते, बस अपोजिट निकालो जल्दी से कॉपी में अपनी, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे करना है। कुछ मत करो, क्या करो, अपोजिट निकाल लो। आप लोग जल्दी से अपोजिट निकाल लो। मैं सारे 2022 के क्वेश्चन निकाल लेता हूं। 2022 में, 23 में जो पासे के क्वेश्चन आए हैं मैं सिर्फ आपको वही कराऊंगा, ठीक है। समझाऊंगा तो सारे टाइप के क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चंस वही कराऊंगा जो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, जो 2022-23 में पूछे गए। डन। तो इसमें आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी बताऊंगा आपको, कितने आसान आ सकते हैं और कितने भारी आ सकते हैं, हम लोग सब करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल समय की बर्बादी हम लोग नहीं करते। तो ये क्वेश्चन था, अब आपको कैसे करना होता है बता देता हूं। मैंने आपको बताया एक छोड़कर एक अपोजिट होता, तो यहां हो जाएगा 1 का अपोजिट 3, यहां हो जाएगा 2 का अपोजिट 4, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अपोजिट तो आप निकाल लोगे एक छोड़कर एक। और फिर मैंने आपको बताया कि जो अपोजिट होते हैं वो कभी पास में नहीं आते। तो अगर 1 का अपोजिट 3 है तो मुझे बताइए क्या 1 और 3 पास में आ सकता है? बोले नहीं सर, 1 और 3 कभी भी पास में नहीं आ सकता, तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन निपट गया। फिर आपने देखा 2 का अपोजिट 4 है। अब मुझे बताइए अगर 2 का अपोजिट 4 है तो क्या 2 और 4 पास में आ सकता है? बोले नहीं सर, ये भी कभी आंसर नहीं होगा। अब आपने देखा 5 का अपोजिट 6 है। अगर 5 का अपोजिट 6 है तो क्या 5 और 6 पास में आ सकता है? बोले नहीं सर, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। क्या बचा? 1, 2, 5। आपका आंसर क्या हो गया? 1, 2, 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आया। अब एक चीज आपको और बताता हूं, यही फिगर है, यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने ये लिख दिया। अब मुझे बताइए क्या आंसर चेंज होगा? क्या आंसर चेंज होगा? नहीं होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान पे समझिएगा। इस फिगर को आप कैसे ही लिख लो, अगर अपोजिट से देखो, 1 का अपोजिट 3 वहां भी यहां भी, 2 का अपोजिट 4 वहां भी यहां भी, 5 का अपोजिट 6 वहां भी यहां भी, तो आप इस फिगर को कैसे लिख लो? ऐसे लिख लो। या फिर अब ये 4 भी आपका मन कर रहा है मैं ऊपर ले जाऊं तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे मैं बताता हूं कि अगर आपका मन कर रहा है कि 4 ऊपर ले जाऊं, फिर 1, 2, 3 कर दूं, यहां 5 रहने दो और यहां 6 कर दो, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो फिर से देख लो, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट। अपोजिट अगर सेम है तो अपोजिट नहीं बदलने चाहिए, बाकी आप किसी भी नंबर को आगे पीछे कर लो, अपोजिट सेम रहने चाहिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं तो ध्यान रखना, ये जो साइड वाली चीजें होती है ना, अभी एक भारी क्वेश्चन आएगा तो उसमें पहले इसलिए बता के चल रहा हूं, ये जो साइड वाली चीजें होती है ये ऊपर नीचे कहीं भी खिसक सकती है। इफ 6 को आप यहां लिखो या यहां लिखो तब भी 5 का अपोजिट रहेगा। इसकी यहां की जगह यहां लिख दो तो भी इसका अपोजिट रहेगा, यहां की जगह यहां लिख दो तो भी इसका अपोजिट रहेगा। मतलब इस 6 को आप कहीं भी खिसका सकते हो, इस 5 को भी आपको कहीं भी खिसका सकते हो। सेम चीज आप इन नंबरों को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 4 है आप 3 को 1 के पास लेके नहीं जा सकते।
आगे पीछे करोगे कैसे, इसी प्रोसीजर में कि 4 को ऊपर ले जाओ तो 4 के नीचे 1 2 3 ही रहेगा, फिर 3 को ऊपर ले जाओ तो 4 3 3 4 2 1 2 हो जाएगा। प्रोसीजर ये रहेगा, पोजीशन चेंज कर सकते हो लेकिन अपोजिट सेम रहने चाहिए। बिना अपोजिट बदले आप किसी को भी कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले समय में जब आपको प्रश्नवाचक वाले क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, तो ये आपके काम आएगी बात। अगर ये आप नहीं जान पाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब एसएससी सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूं एसएससी सीजीएल 2022 का। आपको यकीन ना हो, आप लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो आप जाके किसी भी गूगल के साइट पर ये क्वेश्चन को स्कैन कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि ये आया था या नहीं आया था। मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि ये कब आया था, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया और आपसे वही पूछा गया कि इस पासे को जब मोड़ेंगे, इस पासे को फोल्ड करेंगे तो बताइए 5 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 में आया है। आपको तो मैंने भारी बताया, देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है। आपको बताना है 5 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, तो जल्दी से बता दीजिए 5 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, आ गया होगा आंसर आप लोगों का। जिनका नहीं आया उन्हें फिर बता देता हूं। क्या बताया मैंने आपको, बड़ी लाइन पकड़ लेंगे और एक छोड़कर एक अपोजिट, तो 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। मुझसे किसका अपोजिट पूछा है, बोले सर 5 का। क्या आ गया 5 का अपोजिट 2, मेरा आंसर क्या हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते, तो आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैं बता रहा हूं ना, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, बिना डाउट किए, बिना गैप किए पढ़ रहे हो, तो आप जाके प्रैक्टिस इट करके देखो। कल ही बच्चे का आया, बोले सर मैं आप पहली बार पढ़ रहा हूँ आरके बुक से, नाम मुझे एक्चुअली मैं भूल के धोखे से, सॉरी, कि मैंने सर आपसे ही पढ़ रहा हूँ और मैं अब जो भी प्रैक्टिस सेट निकाल रहा हूँ, स्टैंडो का प्रैक्टिस सेट निकाल रहा हूँ, 45 के ऊपर ही नंबर जा रहे हैं। हमारी सारे साथ के मनोज सर हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो भी मुझसे पढ़े रीजनिंग, उन्होंने सारे यूट्यूब की वीडियोस देखी। ऑफलाइन तो मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस देखी। वो कह रहे हैं कि मैं वीडियो का प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, मेरे 48 के ऊपर नंबर जा रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप मन से पढ़ते हो और बस डेली रहते हो, हर चैप्टर पूरा देखते हो, तो आप स्कोर में खुद बदलाव देख लोगे। आपको खुद दिखेगा कि हाँ मुझे कितना इंप्रूवमेंट आया है मेरी रीजनिंग में। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि बस अभी एक बार मन से पढ़ लो और मेरे से पढ़ लो। बाकी तो मैं मतलब मेरे से नहीं पढ़ता, किसी से भी लो, लेकिन अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ा सा मान के चलता हूँ कि अगर आप मुझसे अच्छे से पढ़ रहे हो, डेली देख रहे हो, तो आपके नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो बस ध्यान से देखते रहो, साथ रहो, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। मैं हूँ पास कराने के लिए, मतलब रीजनिंग में अच्छे नंबर दिलवाने के लिए, बाकी सब्जेक्ट भी करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन, ये सारे सीजीएल 2022 के क्वेश्चन है, मैं सारे वही बता रहा हूँ। मैं इसलिए बुक लेके आया था जिसमें इसी साल के क्वेश्चन हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि भाई झूठ बोल रहे हैं सर। 2021 का क्वेश्चन है ये। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है 5 4 2 6 1 3 और आपसे पूछा गया है 1 के विपरीत में क्या होगा। सेम क्वेश्चन, क्या बताया, बड़ी वाली लाइन पकड़ लो, 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2, फिर से आंसर क्या हो गया 2, फिर से आंसर क्या हो गया आपका 2। क्लियर। तो ये थे आपके अपोजिट निकालना। मैं और क्वेश्चन अपोजिट वाले ये वाले नहीं करा रहा कि जिसमें अपोजिट निकालना, कि आपको आ चुका है। तो ज्यादातर जो आए हैं 2021 2022 में क्वेश्चन, वो इसी में क्या आए थे, तो अब मैं इन्हें छोड़ रहा हूं और मैं कुछ क्वेश्चन अब अपने पास से करा देता हूं आपको कि कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। तो ये हो गए कुछ आपके क्वेश्चन जो 2022 में आए थे अपोजिट निकालने। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं बस ये बताना चाह रहा था। अब क्योंकि पासा कम आना शुरू हो गया इसलिए आपको कम क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा। मैं आए हुए क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी और एसएससी सीपीओ दरोगा के आए हुए क्वेश्चन में एसआई के। तो आप यूं सोच रहे हो जो बच्चे यूपी पुलिस के कि सर अब हमारे नहीं करा रहे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा। अब ये क्वेश्चन भले से मैं एसएससी के ले रहा हूं, लेकिन आप अगर यूपी पुलिस में भी देखेंगे तो यही क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं यूपी पुलिस के भी कराऊंगा, ठीक है। तो मैं सबको बेस लेके चल रहा हूं। मैं इसलिए किसी बुक से या किसी उससे नहीं करा रहा, अपने पास से सारे बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। बस प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन एसएससी के, यूपी पुलिस के, जो मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में है। यूपी पुलिस का क्योंकि पेपर 2018 में हुआ था लास्ट, उसके बाद से यूपी पुलिस का नहीं हुआ है, गार्ड का हुआ है, जेल वार्डन का हुआ है, लेकिन यूपी पुलिस का नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो 2022-2023 में आए हुए क्वेश्चन है वो करा दूं पहले, देन फिर आपके करते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अभी आ रहे हैं तो अभी भारी आएंगे ना, पहले के पैटर्न आसान आया करते थे। लेवल हमेशा बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। चलिए, ये आपका सेम क्वेश्चन होंगे जैसे ये था। क्या बोलेगा,
वो बोलेगा निम्नलिखित पासे को मोड़कर बंद कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, मैं बता देता हूं आपको क्या है कॉन्सेप्ट। आपको सेम काम करना है, एक छोड़कर एक अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यू का अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है, बताइए निम्नलिखित पासे को फोल्ड कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो सेम प्रोसीजर जो आपको सिखाया था वही करना है। अपोजिट निकल चुके हैं, बस चेक कर लो। देखो क्यू का अपोजिट हैश है, तो क्यू और हैश कभी पड़ोस में नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। फिर आपने देखा स्टार का अपोजिट आर है, तो स्टार और आर कभी पड़ोस में नहीं आ सकते, ये ऑप्शन कट गया। फिर आपने देखा एक्स का अपोजिट एट द रेट है, तो एक्स और एट द रेट कभी अपोजिट नहीं हो सकते, ये ऑप्शन आपका कट गया। अब बचे बेटा दो ऑप्शन, एक बचा क्यू आर और एक्स, और एक बचा एक्स आर और क्यू। अब देखो इसमें से कोई नहीं कटा, क्योंकि एक्स का अपोजिट एट द रेट पड़ोस में नहीं है, आर का अपोजिट स्टार पड़ोस में नहीं है, और क्यू का अपोजिट हैश पड़ोस में नहीं, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन ही मैंने क्यों लिखा, मैंने छाट के रख रखे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 3 कट जाते हैं, एक बचता तो आसान है। अब 2 बच गए, इन दोनों में से कौन सा लगाऊं, दिक्कत ये पड़ती है ना, यहां फंस जाते हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यही फिगर बना रहा हूं, अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप कुछ समझ सको। क्यू आर स्टार हैश एट द रेट एक्स, ये था। आप देखो क्यू आर एक्स है ना, तो आप क्यू आर एक्स को एक पास ले आओ। तो इस एक्स को मैंने अभी बताया था आपको ऊपर नीचे खिसका सकता हूं मैं, तो अगर मैं ऊपर नीचे खिसका सकता हूं तो इस एक्स को मैंने क्यू के बराबर बना लिया, क्योंकि मुझे क्यू आर एक्स बराबर में चाहिए। तो आप इसे कर सकते हो। देखो अपोजिट में कोई चेंज नहीं आया, स्टार का अपोजिट आर ही रहेगा जो था, क्यू का अपोजिट हैश ही रहेगा जो था, और एक्स का अपोजिट एट द रेट रहेगा जो था। तो अपोजिट चेंज नहीं हुए तो आप खिसका सकते हो, मैंने अभी बताया था साइड वालों को ऊपर नीचे कहीं भी खिसका सकते हो। तो आपने पास में रख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको रोटेशन चेक करनी है, जिसकी रोटेशन सेम होगी वो बनेगा, जिसकी रोटेशन सेम नहीं होगी वो नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक्स से शुरू किया, तो एक्स क्यू आर, आप ऐसे जा रहे हो, ये कैसी दिशा है, घड़ी की दिशा, एक्स से गए क्यू पे गए आर पे गए, घड़ी की दिशा में गए। अब आप यहां चेक करो एक्स क्यू आर, क्या ये दोनों डायरेक्शन सेम है, बोले नहीं सर यहां जा रहे थे घड़ी की तरफ, ये जा रहे हो घड़ी की दिशा में, तो ये कभी मेरा आंसर नहीं होगा। क्या बचा ये, इसे चेक करो एक्स क्यू आर, क्या दोनों डायरेक्शन सेम आ गई, बोले हाँ सर एक्स क्यू आर इधर गए, एक्स क्यू आर इधर गए, बोले हाँ सर सेम आ गई, सेम आ गई, तो ये मेरा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन सी हो। तो बात समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार 3 ऑप्शन कट जाएं और जो बचे वो आपका आंसर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन बच जाएं या 3 ऑप्शन बच जाएं और आपको फिर भी छांटना हो, या चारों के चारों ऐसे हो कि जो कट ही ना रहे हो, तो आपको फिर रोटेशन से ही चेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसमें का और करा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी बुक से नहीं करा रहा, अब मैं अपने पास से करा रहा हूं। तो आप बस रोटेशन पे ध्यान रखना, रोटेशन वाले क्वेश्चन अक्सर दिक्कत देते हैं बच्चों को, क्योंकि आपको आधा अधूरा ज्ञान रहता है। आप नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो तो कर लेते हो, लेकिन जैसे रोटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं आधे लोग का बत्ती गुल जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों से पूछते हैं आपस में, और दोस्त क्या है क्वेश्चन गलत है, जब नहीं आता तो फिर यही बोल देना पड़ता है क्वेश्चन गलत है ना। और कई बार तो सही बताऊं तो मैं भी बोल देता हूं, कई बार ऐसा हो जाता है। डाइस में तो फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ सीरीज मिसिंग नंबर कुछ क्वेश्चन ऐसे कि बच्चे क्या करते हैं ना कि विदाउट ऑप्शन दे देते हैं क्वेश्चन। अब विदाउट ऑप्शन सीरीज और मिसिंग नंबर की अगर आप बात करोगे तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे पैटर्न बन सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि ये आंसर है, बच्चा बोलते सर नहीं सर ये नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं सर, तो बेटा ऑप्शन सेंड कर दे, है ना, बता दे। तो मैं कहता हूं बेटा क्वेश्चन गलत होगा फिर, क्योंकि ये आंसर आ रहा है। सिंपल सी बात है यार, जब मैं पैटर्न लगा रहा हूं उस पैटर्न से आंसर आ रहा है तो फिर आपको मानना पड़ेगा वो आंसर, आप कैसे मना कर दोगे, है ना। जैसे कि आपको बताऊं 4 को 16 लिखा, अब 6 को पूछ लिया, 4 को 16 लिखा और 6 को पूछ लिया, अब कैसे करोगे, कैसे करोगे आप? तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा सर इन्होंने किया ये है कि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यही बताओगे, मैं भी ये बताऊंगा। वो कह देगा सर 36 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसमें मेरी गलती है क्या, पैटर्न सही है, आंसर सही आ रहा है। अब अगर ऑप्शन आप मुझे दोगे तो मैं बता सकता हूं कि हाँ बेटा और पैटर्न लग सकता है, क्या कि हो सकता है 4 की 5 से गुणा करी 4 माइनस कर दिया, तो 6 की 5 से गुणा करी 4 माइनस कर, 6 पंजे 30 में 4 माइनस के 26, बोले 26 है बेटा ऑप्शन, बोले हाँ सर 26 है, आंसर हो गया। तो पैटर्न तो बदलते रहते हैं ना क्वेश्चन के बेटा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऑप्शन से पता चलेगा। तो आप बिना ऑप्शन के अगर क्वेश्चन दोगे तो फिर मुझे मजबूरी बोलना पड़ेगा गलत है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि बिना ऑप्शन के एक ही क्वेश्चन में कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, तो इसलिए कभी कभी बोलना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं इसमें ज्यादातर लोग आपसे बोलते होंगे कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, करना नहीं आता। कैसे देखो,
वरना सोच लिया जाता है कि इसमें ये पूछा होगा कि कौन सा नहीं बन सकता। आधे लोग ही सोच लेते हैं कि इसमें क्या पूछा होगा, ये पूछा होगा कि कौन सा नहीं बन सकता, लेकिन पूछा वही जाता है कि कौन सा बन सकता है, लेकिन वो मान लिया जाता है। मैं कैसे बता रहा हूं, देखो ये पहला क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दिया, डन। एक मैं बता रहा हूं, एक फिर आपको दूंगा अभी। तो क्या करना है आपको, अब कैसे लिखेगा नंबर मैं बताता हूं। ठीक, ये दे दिया। आपसे पूछेगा निम्नलिखित पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। निम्नलिखित पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। बच्चे चेक करेंगे, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। और मैंने क्या बताया कि जो अपोजिट होते हैं कभी पास में नहीं आते। आपने चेक किया भाई, 2 का अपोजिट 4, तो 2 और 4 कभी पास में नहीं आ सकते, ये वाला कभी भी नहीं बनेगा। अब 2 और 4 और कहीं पास है, बोले नहीं है। 1 का अपोजिट 6, क्या 1 और 6 पास में दे रखे, बोले नहीं दे रखे। 3 का अपोजिट 5 के पास नहीं दे रखे, बाकी तीनों नहीं कटे, अब तीनों बच गए। तो बच्चा पता क्या सोचता है, कहीं बोल दिया था, बोले अरे नहीं इसमें मिसप्रिंटिंग है, इसमें ये पूछा होगा कि कौन सा नहीं बन सकता। गलत फहमी में मत रहना, इसमें ये ही पूछा है कि कौन सा बन सकता है, यही पूछा है। लेकिन बच्चे अपना दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं यार 3 तो बनना है, यही कट रहा है बस, तो ये आंसर लगा के आ जाते हैं। ध्यान देना, गलती कर दोगे 1 नंबर चला जाएगा फालतू में। तो बहुत ध्यान से समझ के करना। इस क्वेश्चन में एक ही आंसर आएगा, एक ही बन सकता है, 3 नहीं बनेंगे। कौन से 3 नहीं बनेंगे, एक तो कट गया। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर है, कौन सा, बस वो चेक करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, रोटेशन। क्या चेक करनी है, रोटेशन। तो रोटेशन चेक करो बेटा। आपने देखा 4 5 6 कैसी दिशा आई है, एंटी क्लॉकवाइज। 4 के बाद 5 पे गए, 6 पे गए, एंटी क्लॉकवाइज। आपने यहां चेक किया 4 5 6, ये कैसी दिशा आ गई, क्लॉकवाइज। क्या सेम आई, बोले नहीं सर यहां तो ऐसे जा रहे हैं और यहां ऐसे चले गए, मतलब सेम नहीं है। और सेम नहीं है तो ये मेरा कभी आंसर नहीं होगा। आपने फिर चेक किया 1 2 3, अब 1 2 3 फिर से चेक करो कैसी दिशा आई है, बोले सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां चेक करो 1 2 3, यहां 1 2 3 चेक कर रहे हो, बोले सर क्लॉकवाइज है। तो यहां तो घड़ी की दिशा में जा रहे हो, यहां घड़ी की दिशा में जा रहे हो, मतलब सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्या बचा, ऑप्शन सी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आप कहोगे सर ये भी तो प्रूफ कराओ, ये कैसे बन गई, करा देते हैं भाई, क्या डर है इसमें, हमें डर कोई है, हम करा देते हैं बिल्कुल चेक। कैसे, जरा देखो। आपने देखा 3 4 तो दिख रहा है मुझे, 3 4 के राउंड में 1 चाहिए चेक करने के लिए। तो 1 को ऊपर नीचे खिसका सकते हो, तो मैंने 1 को यहां खिसका लिया, मैंने चेक किया 3 4 1, बोले सर घड़ी की दिशा है, यहां चेक किया 3 4 1, बोले हाँ से घड़ी की दिशा आ गया। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी आंसर होगा। डन हो गई बात। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करो, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ये क्वेश्चन दिक्कत देंगे बेटा, तो इसलिए ज्यादा करा रहा हूं। तो कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आप कर पाओ, ये क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, यह है। और मैंने दिया A B C D E F, फिर से 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4। अलग से रोटेशन चेक कर लेना अगर घिचपिच हो तो, लेकिन ध्यान से करना, ठीक है, बहुत ध्यान से करना, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, ये होगा आपके क्वेश्चन। 4 ऑप्शन हो गए। आपको बताना है निम्नलिखित पासे को फोल्ड करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आपको समय दे रहा हूं, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं। जल्दी फिर ट्राई कर लो कौन सा बन सकता है, जल्दी से ट्राई कर लो, जैसे ही बन जाए मुझे बता देना। जैसे आपको लगे आपका बन गया है कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व कराता हूं। करिए, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके आंसर करने का।
क्योंकि मैं करा दूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो 1 सेकंड लगेगा कराने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले ट्राई करें। आप लोगों के आंसर आए, सही आए गलत आए उससे फर्क नहीं है, लेकिन आंसर आने चाहिए, है ना। आंसर आएंगे नहीं, दिक्कत उसमें है। अभी गलत आएंगे, मैं समझाऊंगा, समझ जाओगे, लेकिन अगर आपने अभी समझने की कोशिश नहीं करी तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। इसलिए मैं तो आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, पहले आपको समय दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग एक बार ट्राई कर लो, देन फिर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या करने हैं, क्यों करने हैं और किस लिए करने हैं। चलिए बस इतना समय काफी था, कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। अब मैं बताता हूं कैसे करना है। तो बेटा क्या करना है, सेम प्रोसीजर, अपोजिट, ए का अपोजिट सी, कहीं पास में नहीं है, बी का अपोजिट डी, कहीं भी पास में नहीं लिखा, ई का अपोजिट एफ, कहीं भी पास में नहीं लिखा, तो चारों ही बन रहे हैं। तो बच्चे कहेंगे सर इसमें तो चारों ही बन रहे हैं, लेकिन बन एक ही रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब कभी ऐसा हो जाएगा तो आप रोटेशन चेक करोगे, तो रोटेशन चेक करो बेटा, ए बी ई, ए बी ई आप देखो ऐसे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, घड़ी की दिशा में, लेकिन यहां चेक करो ए बी, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हुई, सेम नहीं आया, सेम नहीं आया तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा चेक करेंगे सी ई डी। अब प्रॉब्लम यह है कि सी ई डी अगर चाहिए मुझे तो ई को पहले सी के पास लाना पड़ेगा, तो ई को थोड़ा सा नीचे खिसका लो, ई को मैंने यहां बना दिया। मैंने चेक किया, क्या चेक किया कि ई सी डी कैसी दिशा है, ये घड़ी की दिशा, ऐसे चलती है घड़ी, और यहां देखा ई सी डी कैसी दिशा है, घड़ी की दिशा। बोले हाँ सर सेम आ गया, सेम आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया, खत्म हो गई बात। जब आगे आंसर तो आगे आगे को चेक करना, लेकिन मैं आपको चेक करा रहा हूं क्योंकि ये क्लास चल रही है, पेपर नहीं चल रहा कैफे। अब इसे चेक करते हैं ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ चेक करते हैं। एफ कहां है, ये रहा, तो एफ को क्या करो, बी के पास ले जाओ पहले। मैंने चेक किया ए बी एफ कैसी दिशा है, बोले सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हो। सेम आप चेक करो ए बी एफ, ये कैसी दिशा आ गई, बोले सेम आई है क्या, ये ऐसे जा रहे हो, इसमें ऐसे जा रहे हो, क्या सेम है, बोलने सर सेम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करो बी सी ई, अब बी सी ई कहां, ये रहा, ये लिखा हुआ साफ साफ, तो बी सी ई आपने घुमाया, कैसी दिशा आ गई है, बोले सर बी सी ई घड़ी की दिशा आ गई, सॉरी हाँ घड़ी की दिशा आ गई। यहाँ चेक करा बी सी, ये कैसी दिशा है, बोले सर घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये भी सेम नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन बी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर। तो ये थे कुछ रोटेशन वाले क्वेश्चन जो आपसे नहीं होते, मैंने वो भी बता दिए। अब एक दो क्वेश्चन आपको और कराने, वो कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि उन क्वेश्चनों में हम लोग जो सीखेंगे वो जब कलर नहीं होता है वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। मतलब जब कुछ लिखा ही नहीं होता, कुछ सिंबल दे दिए जाते हैं, कुछ डायरेक्शन दे दी जाती हैं, तो कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले एक समोसे वाला क्वेश्चन और करा देता हूं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब तक एक समोसे वाला क्वेश्चन और करते हैं, भाई ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, बच्चे इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो आसान है लेकिन हो जाते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, 4 पासे देगा आपको, 1 2 3 4, ठीक है भाई। पहला उसने दे दिया बी 1 सॉरी 2 1 3 4 और सी। दूसरा उसने दे दिया ई सी 2 3 4 1, 2 3 4 1। एक मिनट, इससे ना 3 इधर कर रहा हूं इसमें और 1 इधर कर रहा हूं। इस वाले में उसने दे दिया आपको ए बी डी, डन। और इस वाले में आपको दे दिया 2 3 1 4 ई सी, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा ऑप्शन में आएगा कि ऑल, कि चारों बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया ए एंड बी, तीसरा ऑप्शन दिया सी एंड डी, चौथा ऑप्शन दिया बी एंड सी, और पांचवा ऑप्शन दे दिया नन। यानी कि या तो चारों बन रहे हैं या फिर कोई भी नहीं बन रहा,
या फिर पहला दूसरा बन रहा है, या फिर तीसरा चौथा बन रहा है, या फिर दूसरा और तीसरा बन रहा है। तो आपको बताना है इस पासे को फोल्ड कर बन के कौन सा पासा बनेगा। कोई कितने बन सकते हैं, ऑप्शन ही दे रखे कि या तो चारों बन सकते हैं, हो सकता है चारों बन रहे हो सकता है कोई से दो बन रहे हो सकता है कोई सा नहीं बन रहा हो। तो वो आपको चेक करना है। आप तो कैसे चेक करेंगे, जैसा कि आपको बताया ई का अपोजिट डी, ए का अपोजिट सी। तो अपोजिट आपको बताएं ई का अपोजिट डी, ए का अपोजिट सी, अपोजिट आपको बताइए। सेम बी का अपोजिट क्या होगा, बोले सर बी के अपोजिट में चारों टुकड़े आएंगे। कैसे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली चीज ऊपर, नीचे वाली चीज नीचे, राइट लेफ्ट चेंज, 3 चला जाएगा इधर, 1 आ जाएगा इधर। लिख लिया, बस अब चेक कर लो जल्दी से, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि अगर बी के अपोजिट में ये है तो सबसे पहले ये कट गया, क्योंकि अगर बी के अपोजिट में ये है तो बी और ये कभी पड़ोस में नहीं आ सकते। फिर ए का अपोजिट सी कहीं पड़ोस में नहीं है, ई का अपोजिट डी कहीं पड़ोस में नहीं है। तो अब बाकी 3 बच गए। अब बाकी 3 बच तो गए, लेकिन आपने देखा ई का अपोजिट डी है, पड़ोस में नहीं है, सी का अपोजिट ए है, पड़ोस में। लेकिन ये फिगर आप देखो अगर, तो आप देखो 2 है, 2 के बाद 3, मैंने बताया था राइट लेफ्ट, इसमें चेंज नहीं हुआ तो ये भी नहीं बनेगा, इसमें चेंज नहीं हुआ तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। 2 के नीचे इधर 1 आना चाहिए क्लॉकवाइज में, लेकिन क्या आ रहा है 3, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बचा ये और बचा ये, चेक किया मैंने। ये ए का अपोजिट सी पड़ोस में नहीं है, बी का अपोजिट ये पड़ोस में नहीं है, और डी का अपोजिट ई पड़ोस में नहीं, ये वाला बन गया, क्योंकि जो अपोजिट है पास में नहीं आने चाहिए, वो नहीं आ रहे, बन गया। चौथा, ई का अपोजिट डी पास में नहीं है, सी का अपोजिट ए पास में नहीं, ये चेक कर लो क्या सेम है, बोले 2 1 4 3, 2 1, बोले हाँ सर ये भी बन गया। तो आंसर हो गया सी और डी। सी और डी कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता। और एक चीज और बता देता हूं, यहां सपोज करिए ये ना करके वो ये कर देता, 2 4 3 1, राइट लेफ्ट भी चेंज कर दे, तो क्या ये बन जाता? ये अब भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि आपने समोसे काटे हैं, तो आंसर में समोसे ही आने चाहिए, बर्फी नहीं आ सकती। समोसे काटे ना आपने, कोने से निकल रहा है तो कोने से ही कटेगा, समोसे ही आएंगे, बर्फी नहीं आएगी। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह आएगा, प्लस का सिंबल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आंसर कभी नहीं होगा। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं सीखने के, आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, और टाइप के, किसी और टाइप के। वो कौन सा टाइप है वो भी समझा देता हूं। इसके बाद आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। खुला पासा पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक टाइप के क्वेश्चन बचेंगे आपके, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, जो मैं कल आपको करा दूंगा और पासा हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो कैसा है वो क्वेश्चन, जरा वो भी समझ लेते हैं जल्दी से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये पूरा डार्क है, ये पूरा डार्क है, ये पूरा डार्क है, ये पूरा डार्क है, और यहां पे एक डॉट है, और इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बस ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं एक चीज। एक ही क्वेश्चन में समझ जाओगे आप, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हो। ये पहला ऑप्शन तीनों खाली, दूसरा ऑप्शन ये डार्क, ये डार्क, ये डॉट, तीसरा ऑप्शन ये डॉट और बाकी दोनों खाली, और तीसरा ऑप्शन है आपका खाली, डॉट और डार्क। ये हो गए आपके 4 ऑप्शन। कोई से 2 भी बन सकते हैं, कोई से 3 भी बन सकते हैं, चारों भी बन सकते हैं, कोई सा 1 भी बन सकता है। अब कितने बनेंगे वो आपको चेक करना है। क्लियर। तो जब भी इसमें क्वेश्चन है बेटा, क्या करना है, मेरी बात पे जरा बड़े गौर से गौर करना कि इसमें आपको ये नहीं पता कि ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, या ये वाला है, या ये वाला है, तो कैसे पता करोगे? तो देखो इन क्वेश्चनों में आपको फिर रख के चेक करना पड़ेगा। मतलब आपको कोशिश करनी है पासा बन जाए। अगर ये पासा ये वाला खाली ना मान के ये वाला खाली मान के बन रहा है तो आप इसे सही करोगे। अगर 1% भी चांस है इसके बनने का तो आप उसे सही मानोगे, आप उसे गलत नहीं मानोगे। कैसे, मैं समझा देता हूं कि आपको और आसान कर देता हूं आपके लिए कि दोनों डार्क हैं। अब दोनों में से कौन सा डार्क, ये डार्क ये वाला है, ये वाला कैसे पता चलेगा? तो एक को ए मान लो और एक को बी मान लो, एक को ए मान लो और एक को बी मान लो, और जो खाली हैं उन्हें 1 2 3 मान लो। अभी शुरुआत के लिए ऐसा कर लो, बाद में इमेजिनेशन से कर लोगे। अब आपने अपोजिट निकाला तो 1 का अपोजिट 2 हो गया, डॉट का अपोजिट 3 हो गया, और ए का अपोजिट बी हो गया। और जो अपोजिट होते हैं वो कभी पास में आते नहीं है, तो ए का अपोजिट बी हो गया, ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं। पहले तो ये निपट गया। अब ये 3 खाली थे और तीनों 1 2 3 थे, मैंने तीनों रख दिए नंबर, क्योंकि 3 खाली है तो 3 नंबर रखने ही पड़ेंगे। अब आपने देखा जैसे आपने 3 रखे तो 1 का अपोजिट क्या है, 2। अगर 1 का अपोजिट 2 है तो क्या 1 और 2 पड़ोस में आ सकते हैं? बोले नहीं, तो ये भी कभी मेरा आंसर नहीं होगा।
यहां मैंने 1 2 3 ही क्यों रखे, क्योंकि 3 ही खाली थे और 3 ही बॉक्स थे खाली वाले, डॉट और ये तो रख नहीं सकता, तो 1 2 3 ही रखूंगा, तो 1 2 3 रखा, देखा कि 1 का अपोजिट 2 है, पड़ोस में नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी कट गया। अब बच्चे ये दोनों, अब देखो इसको ए मानो या बी मानो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ए मान लिया सपोज करो। अब डॉट का अपोजिट 3 है, अगर आप यहां 3 रखोगे तो ये पासा नहीं बनेगा, तो मैंने क्या बताया कि आपको तो बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर सपोज करो यहां 3 ना रख के आप कुछ और रख दोगे, सपोज करो 2 रख दिए, क्या बनने के चांसेस चेक करोगे क्या बन सकता है? तो आपने देखा डॉट का अपोजिट 3 पड़ोस में नहीं है, बोले बन सकता है, 2 का अपोजिट 1 पड़ोस में नहीं है, बन सकता है, और 1 का अपोजिट भी पड़ोस में नहीं बन सकता, तो ये वाला बन गया, ये मेरा आंसर होगा। इस पे आते हैं, सेम इस पे आते हैं। अब इसमें नंबर रखने आपने कैसे रखोगे कि भाई अगर आपने यहां 3 रख दिया, यहां 2 रख दिया, तो अगर आपने यहां 3 रख दिया तो डॉट का अपोजिट 3 है, और डॉट का अपोजिट 3 है तो कभी आंसर नहीं बन सकता। तो आप कोशिश करोगे यार 3 नहीं रखता मैं काम करता हूं 1 रख के चेक करता हूं। अब मैंने 1 रखा तो 1 का अपोजिट 2 है, और अगर 1 का अपोजिट 2 है तो भी ये पड़ोस में नहीं आ सकता। मतलब आप सोचो कि चलो मैं यहां 2 की जगह 3 रख लेता हूं, अब चेक करके देखता हूं, तो भैया डॉट का अपोजिट 3 तो पड़ोस में नहीं आ सकता, मतलब अब भी नहीं बनना। मतलब आपने तीनों नंबर रख के देख लिए लेकिन पासा नहीं बनना, और तब भी नहीं बनना, इसका मतलब नहीं बनेगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट, क्या बचा? ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो आपको इन क्वेश्चनों में जब खाली वाले क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन आता है कुछ बच्चों को, इसलिए मैंने बताया कि आप नंबर रख लो और कोशिश करो बना, नंबर चेंज करके देख लो कि अगर 1 से नहीं बन रहा तो आप 2 रख के देख लो, क्या 2 से बन रहा है? अगर बन रहा है तो सही, और 2 से भी नहीं बन रहा तो गलत। तो आप नंबर चेंज करके नंबर रख लो खाली वालों को, फिर नंबर रख के चेक कर लो, जो सेम है उन्हें ए बी मान लो, सी डी मान लो, नंबर दे दो, कुछ भी कर लो, और फिर चेक करो क्या बन सकता है नहीं बन सकता। और याद कॉन्सेप्ट वही है कि जो अपोजिट है वो पड़ोस में नहीं आएंगे, और जो पड़ोस में आ गए वो अपोजिट नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन भी अगर आपकी समझ में आ गया तो अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, मुझे नहीं लगता कोई इशू है। लेकिन उसके बावजूद मैं क्योंकि इतना अच्छा हूं, मैंने चाहता है एक क्वेश्चन भी आपसे छूटे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं। वैसे समय बहुत हो चुका है, मैं नहीं चाहता था कराना, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपको और करा, देखिएगा क्यों करा रहा हूं वो भी बताऊंगा अभी। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कैसे ऑप्शन दिए जाएंगे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। और आखिरी क्वेश्चन है आपका, ये ठीक है। अब आपको बताना है कि इन पासों को खोलकर बताइए निम्नलिखित पासों में से कौन सा पासा बनाया सकता है। मतलब इसका अध्ययन करके बताइए, 2 पासे देगा, बताइए कि इन पासों का अध्ययन करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको बताना होगा। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है आपको जब भी इसमें क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने खुले से बंद तो कराया था, बंद से खुला नहीं कराया, कैसे करें? तो बेटा अपोजिट निकालो, जो सिखाया बस वो करो। तो बंद पासे में अपोजिट कैसे निकालते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। तो आपने इस पासे का 4 भी लिख लिया, आपने इस पासे का 4 भी लिख लिया, और उसके बाद घड़ी की दिशा में घुमा दो तो 4 6 2 और 4 5 3। अब देखो 4 के बीच में 4 तो हो नहीं सकता, तो 4 हटा दो और जो बचा वो लिख दो। क्या लिख दिया मैंने? 1। तो ये सारे अपोजिट निकल के आ गए। 4 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 3। अगर ये अपोजिट निकल के आ गए तो मैंने बताया था जो अपोजिट होते हैं कभी पास में नहीं आते। तो आप चेक कर लो, अपोजिट सेम आने चाहिए। अपोजिट कैसे आने चाहिए? सेम। तो जिस ऑप्शन में सारे अपोजिट सेम होंगे तो देखो वो आपका आंसर होगा। जिस पासे में सारे अपोजिट सेम होंगे वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा। तो आप चेक करिए कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने देखा 4 का अपोजिट 1, क्या यहां पे 4 का अपोजिट 1 है? बोल नहीं सर 4 का अपोजिट 2, ये कभी आंसर नहीं हो सकता।
आपने यहाँ देखा 6 का अपोजिट 5 है, क्या 6 और 5 पड़ोस में आ सकते हैं? नहीं, जो अपोजिट है पड़ोस में आ ही नहीं सकते। आपने यहाँ चेक किया 2 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 3 है, क्या 2 और 3 5 में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्यों हो गया ऑप्शन ए? चेक करो आप। 4 का अपोजिट 1, बोले हाँ सर है। 6 का अपोजिट 5, बोले हाँ सर है। और 2 का अपोजिट 3, बोले हाँ सर है। तो जिसके अपोजिट सेम आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। और खुले पासे में अपोजिट निकालना सिखा रखा है, एक छोड़कर एक अपोजिट होते हैं, तो इसके अपोजिट निकाल लिए, इसके अपोजिट निकाल लिए, जिसके सेम आ गए वो आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लग गई होगी। फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो, कोई डाउट रह जाए, आप सभी को ये साइड में देखिए, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल सब दिख रहा है। आप कहीं भी मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर? तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। हेलो जी सर।